Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. In continuation to the lectures of 14 qualities that I've already made one video and I've described certain qualities. So today we are going to discuss the next three qualities. तो जो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे वो है इमोशंस पे। इमोशंस, जज्बात, जो आपके जो जज्बात हैं वो कितने मैटर करते हैं आईएसएसबी में। और आईएसएसबी की जो पूरी सिलेक्शन है वो बेसिकली है ही इस इमोशंस का नाम, कि आपके इमोशंस चेक किए जाते हैं। अब इमोशंस में 3-4 चीज़ें हैं जो कि आती हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरा आईएसएसबी आपका है ही इमोशंस की चेकिंग का। तो इमोशन में जो पहली चीज़ आती है वो है इमोशनल स्टेबिलिटी, कि आप कितने अपनी ज़ात से रिलेटेड इमोशनल स्टेबिलिटी आपके अंदर कितनी है, जज्बाती तौर पे आप किस जगह पे स्टैंड करते हैं। ये इमोशनल स्टेबिलिटी बेसिकली क्या है, ये आपके अंदर की जो दिमाग की थॉट्स हैं, जो आपकी थिंकिंग है, जो आप एक तरीक़ाकार लेकर आ रहे हैं, या आपके ज़हन में जो चीज़ तारी है या आपके दिमाग में एक जो चीज़ बैठी हुई है उससे रिलेटेड है। और ये बेसिकली इमोशनल स्टेबिलिटी जो होती है ये सोशल स्ट्रक्चर को काफ़ी डिफ़ाइन कर जाती है। और सोशल स्ट्रक्चर के पहले भी मैंने वीडियो बनाई है कि इमोशनल स्टेबिलिटी में जो चेक करने का तरीक़ाकार है वो बेसिकली सिचुएशन रिएक्शन, जो सिचुएशन दिए जाते हैं, SRT जिसे कहते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट दिए जाते हैं, वो आपको सिचुएशन दी जाती है। बेसिकली आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है कि इमोशनली वेयर यू आर स्टैंडिंग। अब इमोशनल स्टेबिलिटी पे जो है ये आईएसएसबी में चेक तो किया जाता है, जो कुछ घंटे का इम्तिहान होते हैं इन 4 दिनों में, बट ये जो पूरे 4 दिन का स्टे होता है ना, ये भी बड़ा मैटर करता है उसमें, कि इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी ख़ास तौर पे जब आप अपने टेस्ट नहीं दे रहे होते और आप अपने मेस में या अपने रूम में होते हैं लोगों के साथ, वहाँ बड़ी डैमेज होती है। मैं पहले भी कई बताया है। और या डैमेज होती है या जो ऑलरेडी आपका डर होता है ना वो निकला हुआ वो आता है, और आप इमोशनली एक बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक लड़का है वो एक अच्छे बैकग्राउंड या सोशल बैकग्राउंड से नहीं आया, परसेंटेज कम है, वालिदैन बूढ़े हैं, या इवन घर के अंदर जो है कोई पेरेंट्स में झगड़ा रहता है, या गरीब लोग हैं, अब ये इमोशनल स्टेबिलिटी उसको बड़ा डैमेज करती है। और कुछ जो बड़े ओवर स्मार्ट प्लेयर होते हैं, हमने देखा भी है कि ओवर स्मार्टनेस वो अपनी दिखाने की कोशिश करते हैं। आम सा बंदा होगा आगे ना आईएसएसबी में फैला देगा कि मैं ब्रिगेडियर का बच्चा हूँ। अब वो जो ब्रिगेडियर का बच्चा कमरे में बैठा हुआ है, बाकी सारे इमोशनली जो हैं वो डाउन होना शुरू हो जाएंगे। भाई ब्रिगेडियर का बच्चा तो किसी ब्रिगेडियर का ही बच्चा है ना भाई, मतलब कोई आफत तो नहीं आ रही कि अगर क्या हो गया ब्रिगेडियर का बच्चा तो क्या फ़ौज में आ जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा? ऐसे नहीं होता। मतलब सारे ब्रिगेडियर के बच्चे जो हैं वो फिर, या फ़ौजियों के बच्चे सारे फ़ौज में वालिदैन की तरह बैठे हों तरी, तो ऐसे नहीं होता। अब वो वहाँ ये है कि आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो बड़ी बुरी हद तक डैमेज होती है। अगर घर में झगड़ा हो रहा होता है, या घर में वालिदैन में खुदा न खास्ता तलाक हो गई है, या एक डिस्टर्ब फैमिली से आया या गरीब फैमिली से आया, तो वो उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी कुदरती तौर पे डाउन होने के चांसेस बहुत 90% चांसेस हैं कि उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। और चेक किस तरह होता है, जो बंदा जो है ना इमोशनल स्टेबिलिटी में इफ़ एंड बट्स जो यूज़ करता है ना ज़्यादा, अगर ऐसा हो, सिचुएशन कोई आ जाती है तो उसमें कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो होगा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो मैं अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, वैसा होगा तो वैसा करूँगा। तो ही इज़ नॉट इमोशनली बेसिकली स्टेबल। तो इमोशनल स्टेबिलिटी तो उसमें है ही नहीं। इफ़ एंड बट्स चल रहा है तो डरा हुआ बंदा है, और जो चीज़ आई है उस पर एक फर्म पर्सनैलिटी नहीं है। इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होती है, बंदा फर्म हो कि आई विल डू दिस थिंग एंड आई विल डू। अब वो फर्म पॉजिटिव साइड पे, नेगेटिव साइड पे ना हो, कि कहने का मतलब है कि उसके अंदर एक बातों में, उसके अमल में झोल। और ये जो इमोशनल स्टेबिलिटी है ये हर जगह पे चेक होती है। साइक आपको दे देता है, सिचुएशंस दे देता है, जिससे आपके इफ एंड बट्स का पता चल जाता है, आपके वर्ड्स में, आपके सेंटेंस में पता चल जाता है। जो डरा हुआ बंदा होगा, मैंने पहले भी वर्ड पे वीडियो बनाई है कि आपके दिमाग में क्लस्टर बैठा हुआ है ना, मतलब एक क्लस्टर है सोचूंगा, तो वो इफ एंड बट्स बैठे हुए हैं तो वो इफ एंड बट्स ही निकलेंगे।
तो वो निकलते उसके हैं जो बंदा फर्म हो कि यस मैं ये करूँगा, डिसीजन मेकर हो, जो डिसीजन ले सकता हो, लेता हो, और वो प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अगर वो इस तरह रहा है तो फिर ही वो जाके आईसीबी में करता है, अदरवाइज़ फिर जो है खाता इतना अच्छा नहीं होता। इसी तरह इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ इमोशनल एडॉप्टेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है। एडॉप्टेबिलिटी का मतलब ये कि घर पे आप हैं और घर पे तो आप मज़े की कंबल रज़ाइयाँ ले के सो रहे हैं और मोटे मोटे मैट्रेस पे सो रहे हैं, और सुबह वालदा नाश्ते बना के दे रही हैं, सुबह आराम से 9 बजे हमारी पहली करवट होती है। तो ये तो घर का माहौल है। अब आईसीबी के जो 4 दिन हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसमें आपके इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ एडॉप्टेबिलिटी है या नहीं। क्या जो लोग मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ घरों से, मुख्तलिफ माहौल से, मुख्तलिफ लैंग्वेज के लोग जो आए हुए हैं, आर यू एबल टू अडॉप्ट दी इन्वायरमेंट और एटमोसफियर इन दी आईसीबी और नॉट। बिकॉज फौज तो नाम ही इस चीज़ का है कि आप कोई फूलों की सेज पे तो आपको नहीं लिटाएंगे वहाँ। फौज तो नाम ही मुशक्क़त का है, मेहनत का है, गन को पकड़ने का है और वज़न को उठाने का है, प्रेशर लेने का है। तो आर यू एबल टू प्रेशर भी ले सकते हैं या नहीं। तो प्रेशर जब आप नहीं ले सकते, यहाँ एडॉप्टेबिलिटी पे आपको बड़ा ख़तरनाक सिलसिला ये होता है कि आपको चेक किया जाता है ग्रुप के साथ किस तरह रह रहे हैं, ज़िद्दी हैं या नहीं, बेबाक हैं या नहीं, काम को अधूरा छोड़ देते हैं या नहीं, और अपने लोगों के साथ उनके साथ क्या आप गुड लिसनर हैं या नहीं, आप उनकी बात सुनते हैं या नहीं। आप गुड लिसनर ही नहीं हैं तो इमोशनल स्टेबिलिटी भी लग गई, और एडॉप्टेबिलिटी तो आपका तो कोई दोस्त ही नहीं बन सकता, आपको फॉलो ही नहीं करता, आप किसी को फॉलो नहीं करते। इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है। जब आप दूसरे को इज़्ज़त देंगे, गालम गलोच करते हैं और या उछल कूद करने का ज़्यादा शौक़ है, उसमें इमोशनल स्टेबिलिटी तो नहीं डावाडोल हो रही। तो ये आपका बड़ा ख़तरनाक सिलसिला चेक किया जाता है। सेकंड जो इमोशंस में चीज़ आती है वो कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इमोशनल स्टेबिलिटी होना तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आता है। अगर इमोशनल स्टेबिलिटी ही नहीं, आप स्टेबल हैं ही नहीं किसी चीज़ के बारे में, तो फिर कॉन्फिडेंस कहाँ से आना। मतलब सोचने वाली बात है ना। कॉन्फिडेंस तो नाम ही आता है कि वंस यू आर श्योर अबाउट इट। कॉन्फिडेंस की मुझे इससे अच्छी कोई एग्जाम्पल किसी ने बताई कि वंस यू आर श्योर दैट इज़ कॉन्फिडेंस, कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई एम 110% श्योर इन दैट। श्योरिटी इज़ बेसिकली दी कॉन्फिडेंस। एक्सप्रेशंस में आप कर रहे हैं और आप लेट सपोज आपने एक रोड क्रॉस करना है, आप देख रहे हैं ट्रैफिक आ रही है और ट्रैफिक में आप जाके तेज़ी से आ रही है, आप कहते हैं यार मैं चल के क्रॉस करूँ या तेज़ी से क्रॉस करूँ। आप कहते हैं जी मैं तेज़ी से क्रॉस करूँ, इमरजेंसी है, और आप तेज़ी से क्रॉस करना चाह रहे हैं, बट आपको डर है अगर कि जी गाड़ी आगे टक्कर मार देगी, तो कॉन्फिडेंस तो इतना अच्छा नहीं होगा। और ये कॉन्फिडेंस बड़ी चीज़ है जो कि चेक होती है आपके बैठने उठने, आपकी आंखों के झपकने से, आपके माथे के बल से, आपके आई बॉल्स के मूवमेंट से, आपके लेक्चरेट पे खड़े होने से पता चलता है। वंस यू आर नॉट इमोशनली अगर आप सही नहीं हैं, इफ़ एंड बट्स वाले बंदे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस भी इफ़ एंड बट्स वाला चल रहा होगा। और लास्ट चीज़ इसमें होती है एक्सप्रेशन। ये दिमाग में याद रखें कि एक्सप्रेसिव क्वालिटी या एक्सप्रेशन इमोशंस के अंदर ये चीज़ जो आती है कि आप अगर सेल्फ एक्सप्रेशन को मैं इस तरह डिफाइन करूँ कि एक्सप्रेशन जो है, इमोशनल स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस जो है वो एक्सप्रेशन के बगैर है ही बेफ़ायदा, आप कर ही नहीं सकते। मतलब जो चीज़ आपके दिमाग में है, जो चीज़ है और उस पर आपके कॉन्फिडेंस भी है, बट वंस यू आर नॉट एक्सप्रेसिव एंड एक्सप्रेसिव इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर आप नहीं हैं तो ये एक्सप्रेसिव आप हो ही नहीं सकते, आप अपनी चीज़ को बयान ही नहीं कर सकते। मेरे पास गुड प्लान है, मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं है उस प्लान पे, तो वो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो एक्सप्रेशन जो है इन दोनों चीज़ों के बगैर मतलब एक्सप्रेशन जो है अगर नहीं है आपका, तो कॉन्फिडेंस को आप चाहे जेब में डाल के रखें और इमोशनल स्टेबिलिटी को आप दिमाग में डाल के रखें, तो ये फ़ायदा ही नहीं है। तो एक्सप्रेसिव होना जो है मेरी नज़र में इन दोनों क्वालिटी से ज़्यादा कभी कभार इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑल्दो इमोशनल स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस या इमोशनल एडॉप्टेबिलिटी ये आपके दिमाग के और आपकी प्रोजेक्शन का नाम है, बट जो एक्सप्रेस है वो हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग, हाउ यू आर पोर्ट्रिंग इन फ्रंट ऑफ द सिलेक्टर। और इसमें जो एक्सप्रेशन में आप ये देखें ना
कि लेट सपोज आपसे कोई लड़ाई झगड़े के बारे में बात हो जाए, पैसों के बारे में बात हो जाए, आपसे कोई रिएक्शन के बारे में बात हो जाए, घर पे किसी घर में माँ बाप की हर वक्त लड़ाई होती रहती है, वो लड़ाई का नाम आते ही उसके दिमाग में ना एक छोटी सी उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी। जिस तरह आप सेक्स से रिलेटेड सवाल होता है, सेक्स से रिलेटेड सवाल होता है कि उसकी बॉडी श्रिंक होना शुरू हो जाती है अगर वो डरा हुआ है या वो उसमें इन्वॉल्व है। गर्लफ्रेंड का होता है तो चूँकि गर्लफ्रेंड रखी हुई है लेकिन सिलेक्टर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डरे हुए हैं। अगर रखी हुई है तो बोल दो यार रखी हुई है, हो सकता है वो इस बात पे पास कर दे कि यार इमोशनल स्टेबिलिटी है और एक्सप्रेसिव है तो है, वो कह रहे जी है तो मैं झूठ नहीं बोल रहा, और कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहा है। कॉन्फिडेंस में और बेगैरती में बड़ा फ़र्क है, ये बड़ी बारीकी से लाइन है। अल्हम्दुलिल्लाह 25 रखी हुई हैं, ऐसी बात नहीं करनी, अगर है तो बता दें। तो क्योंकि ना बताने से जो आपका एक्सप्रेशन ख़राब होगा उसको आप संभाल ही नहीं सकेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। इस तरह जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि अगर एक एग्जांपल है कि एक लड़की है और उसको लड़कों बाज़ार में ये सिचुएशन आई भी है कि बाज़ार में उसको तंग कर रहे हैं लड़के, तो आप क्या करोगे? आपने जी अपने आप को इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाने की आपने कोशिश की कि जी मैं जाके उसकी हेल्प करूँगा। अब देखूंगा सर के लड़की के जानने वाले तो नहीं हैं, लड़की के मानने वाले तो नहीं हैं, लड़की को रिश्तेदार तो नहीं है, ये सही नहीं है। और आपने कहा जी मैं आगे हेल्प करूंगा, उधर जो आपको सिलेक्टर ने कहा उन लड़कों के पास गन भी है। अब आप कहेंगे जी गन के सामने कौन आता है, ये वाली अगर बात कर देते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस तो ना हुआ और फिर आपके एक्सप्रेशन भी लग गए। डेफिनेटली गन का नाम सुनते ही आपने कांपना शुरू कर दिया, वो गन है पीछे हट जाओ यार, खुद ही लड़की अपनी हिफाजत करेगी। तो कहने का मतलब है कि इमोशंस में ये 3 चीज़ें आती हैं, 4 चीज़ें इस तरह करके। तो ये घर पे बैठ के तैयारी नहीं होती, और घर का माहौल ही ख़राब है तो क्या आप तैयारी करेंगे? अब्बा जी रिश्वत देते फिर रहे हैं, या ऐसे है कि पुलिस में खुदा न खास्ता कोई रिश्वत दे रहे हैं तो आपके मज़े चल रहे हैं, वो आपकी अडॉप्टेबिलिटी ख़राब ज़रूर होगी इमोशनली, क्योंकि पैसा खुला है। अब आपको तो फजूल खर्ची की आदत है और आप अपनी हॉबीज़ में भी डालेंगे कि मैं फजूल खर्च हूँ। फजूल खर्च किसका हूँ? बाप के पैसों से हो, तो फिर ये कोई अच्छा खाता नहीं आता। तो इस वजह से मैं हमेशा कहता हूँ कि एकेडमी ज्वाइन करें, अगर करनी है तो, नहीं करनी तो ना करें। लेकिन ये कि इन सारी क्वालिटीज़ का घर पे बैठ के इलाज नहीं होता और ना ही हो सकता है, तो ये अपने दिमाग में रखें। होप ये गाइडेंस आपको थोड़ी बहुत पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।